नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं आपने कुछ दिनों के अंदर इसमें। जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि हर महीने में इसकी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया भी था कि 150 के नीचे ये जाएगा और इसको बेच दो, एक बड़ी गिरावट आ सकती है। आप लोगों ने वो सुना, उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और उसके बाद में आपको पता चला कि एक न्यूज आई। न्यूज हमेशा बाद में आती है, प्राइस पे एक्शन पहले ही दिख जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को सब कुछ पहले से पता होता है। ये बात चाहे आप माने चाहे ना माने, 10 में से 8 बार तो यही होता है और मैं हर बार लाइव आपके सामने प्रूव करता हूं ये चीज। अब ध्यान रखिए आगे आज की डेट में क्या हो सकता है, इसके ऊपर आपने पूछा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक यहीं खड़ा है। लास्ट वीडियो हमने जून 13 के अंदर बात करी थी और उसके बाद अभी तक हमने कोई रिव्यू नहीं लिया है, तो आज लेते हैं कि क्या हो सकता है। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि SIP जिनको करनी है उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है। किसी के पास बहुत ऊपर का बाय किया हुआ है तो उसके लिए भी मौका है, वो डिप ऑन ऐड करना चाहे तो अब ऐड कर सकता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो 107 रुपए का मैंने आपको बताया था, 107 का एक इमीडिएट सपोर्ट बताया था, उसके नीचे फिर दिक्कत खुल सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती थी। ये लास्ट वीडियो में हमने बातें करी थी। आज क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी बहुत बार देखे हुए दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए आज इस वीडियो में थोड़े बहुत फंडामेंटल भी दिखाऊंगा और टेक्निकल के ऊपर भी पूरा डिस्कशन होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट में आप बिंदास बता सकते हैं। आपको किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, नोट डाउन होता है, लिखा जाता है और थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपके स्टॉक पे भी वीडियो आ ही जाता है। और जो भी हम बात करेंगे वो किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग पर्पज के लिए आपको बताता हूं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है अगर आप यहां पे काम करना चाहते हैं तो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी बाय सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे बिना आपको नहीं करनी है, वरना आपका नुकसान हो सकता है, मेरी मूर्खता हो सकती है। हो सकता है मैं यहाँ पे एकदम बेवकूफों वाला एनालिसिस करूं, मूर्खों का एनालिसिस मैं कर सकता हूं। हम लोग और हमारी मूर्खता की वजह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि IEX अभी करेक्ट कितना हुआ है। अपने हाई से करेक्शन हो चुका है 64% का, जो यहां तक है 64% स्टॉक टूट चुका है। कोविड के अंदर 43% गया था और उससे पहले 37% स्टॉक गया था। अब इतने बड़े करेक्शन के बाद में यहां पर अब साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स की बदल चुकी है। जो लोग इसको पहले बाय ऑन डिप कर रहे थे वो सेल ऑन राइज की तरफ जाएंगे, रिटेलर्स, बड़े प्लेयर्स नहीं, रिटेलर्स। अब यहां पे ऐसा क्यों, पहले इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। आइए फंडामेंटल्स को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो यहां पे देखिए कि जो क्वार्टर रिजल्ट जून का आया है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। 104 करोड़ का कंपनी सेल्स करती है और प्रॉफिट है 76 करोड़ का, तो मुझे कोई दिक्कत यहां पे नजर नहीं आती है। सिंपल है कि कोई भी यहां पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर ये प्रॉफिट 69 करोड़ था और अभी ये प्रॉफिट हो गया 76 करोड़ का जून का। ऐसा कोई मेजर इशू नजर नहीं आता, सिवाय एक चीज के कि मार्जिन इसने कम करे हैं, 78% रहे हैं 82 की जगह, लेकिन वो भी 80 के पास है, तो उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगता है कि मार्जिन बहुत ज्यादा गिर गए, तो अभी कोई इशू नहीं लग रहा है। अगर इसका मैं ईयरली देख लूं, यहाँ पे P&L, ईयरली P&L देखें तो 2019 से डाटा अवेलेबल है। 2019 में जहां 165 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती थी, 254 करोड़ की सेल्स करती थी, आज वहां से डबल सेल्स और डबल ही प्रॉफिट आ रहा है लगभग। मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 400 करोड़ की सेल्स कर रही है और 300 करोड़ का लगभग प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो ऐसी कोई मेजर इशू नहीं नजर आ रहा। हाँ, 2022-23 और अभी 2024 का जो एक्सपेक्टेड डाटा है उसके हिसाब से 313 करोड़ का प्रॉफिट रह सकता है, तो इनमें ये चीज देखने को मिलती है, कंपनी की ग्रोथ मिसिंग है। लेकिन हाँ, ये अनुमानित है 2024 का, ये गारंटेड नहीं है, अनुमानित है, तो इसके ऊपर बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। बट फिर भी हमें पता लगता है कि ग्रोथ मिसिंग है, शायद उसकी वजह से कंपनी को इतना गिराना जस्टिफाइड है क्या, वो चार्ट पे बात करेंगे। अगेन चार्ट को देखिए, वापस करते हैं चार्ट पे चर्चा। ये हमारे सामने चार्ट आया IEX का वीकली चार्ट। मैं इसको मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं ताकि आप लोग एक चीज को समझे जो मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पे ये देखिए मंथली चार्ट, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को हटाता हूँ, सारी ड्राइंग्स को चलिए यहाँ पे रिमूव करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमने इधर पहले बात करी थी कि निकलना है, यहाँ से स्टॉक में दिक्कत हो रही है, मैंने अपनी होल्डिंग बेची थी और 150 पे लेके 150 के पास ही बेची थी, आपको पता था। और उसके बाद में स्टॉक देखिए कैसे नीचे आया। अब राइट नाउ ये देखिए 2 महीनों से यहाँ खड़ा है। मेन दिक्कत पता है कहाँ है? मेन दिक्कत के लिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट को समझो। मेन दिक्कत देखिए कहाँ है? मेन दिक्कत है इस कैंडल पे, यहाँ पर। ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इस पे है, सेलर्स यहीं पे है। इस कैंडल का हाई मान लो 155 रुपए है, कितना है 155। अब IEX जब इसके ऊपर निकलेगा तभी क्लियर होगा कि IEX का बॉटम बना है। तब तक कोई बॉटम की गारंटी तो नहीं ले सकता टेक्निकल के हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है उसमें। और मेरी नॉलेज देखो 0/लुल हो सकती है, इसलिए आपको मेरी नॉलेज पर ट्रस्ट नहीं करना, सीखने के लिए काम ले सकते हो, समझे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 155 के ऊपर आता है तो ही क्लियर होगा कि यस बॉटम इज डन और फिर IEX जा सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज पता है क्या हो रही है? कई हफ्तों से देखो, ये वीकली चार्ट है, कई हफ्तों से IEX इसमें कंसोलिडेट
कंसोलिडेट कर रहा है। और इसमें भी सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, ये जो लो बना था ना आईएक्स का 116 रुपए के लगभग, इसको अभी तक काटा नहीं आईएक्स ने, पिछले कितने ही हफ्ते हो गए। अगर न्यूज बेकार होती है उसमें इतनी ही बेकार होती कि भाई उसकी सच्चाई के हिसाब से अब आईएक्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, आईएक्स खत्म हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक बड़े प्लेयर्स इसको यहाँ पे रोक के रखते हैं, आईएक्स नीचे जाता। और अगर अभी भी ये न्यूज और ज्यादा खराब है तो आईएक्स नीचे जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है 116 तोड़ने पे। हालांकि इस बात को ध्यान रखिए 116 को तोड़ते 107 रुपए का एक इमीडिएट सपोर्ट है, फिर 100, 90 और 80 पे सपोर्ट है, बट वो अलग चीज है, वो ट्रेडर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्योर इन्वेस्टर्स की। वापस समझ लीजिए कि अच्छी चीज ये हो रही है कि यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, बुरी चीज ये है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं 155 के पास में, 150-55। और एक अच्छी चीज होगी जब इसको काट दिया जाएगा तो स्टॉक को फिर रोक नहीं पाएगा, वो अनस्टेबल होना चाहिए, बाकी उसके उस टाइम के चार्ट पे डिपेंड करेगा। तो वीकली चार्ट पे अभी भी ट्रेंड तो नेगेटिव है, ये तो हमने देख लिया। अच्छी चीज क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज मानी जानी चाहिए। इसको डेली कन्वर्ट करते हैं, सीखने की कोशिश करना मेरे भाई, टिप के चक्कर में मत भागो, सीखो, मैं जो सिखा रहा हूं उसको समझो। अब यहां पर इस एक चीज को ध्यान से समझिए, बड़ी ध्यान से समझिए। ये जो मैंने आपको बोली है ना ये कैंडल, ये इसीलिए बोली कि यहां से देखिए इसमें प्रेशर आना शुरू हुआ था। देखिए ये पूरी वेव है ना वर्टिकल डाउन साइड है, वर्टिकल डाउन साइड के बाद में और ज्यादा गिरना स्टॉक का मुश्किल हो जाता है। ये बात मैंने आपको ग्लैंड फार्मा वाले वीडियो में बताई थी जब मैंने 960 पे ग्लैंड फार्मा लिया था कि देखो अब इसका और ज्यादा नीचे जाना मुश्किल है, कुछ क्वांटिटी यहां ली जा सकती है, मैं तो ले रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अब आईएक्स के ऊपर भी आज मैं क्या करने वाला हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छी चीज क्या होगी अब आगे समझो, 132 को काटने के बाद आईएक्स में थोड़ा बहुत रिलीफ मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आगे समझिए इसको और देखते हैं एक बार मंथली चार्ट वापस, फिर बताऊंगा करना क्या है। हर एक चीज को ध्यान से बारीकी से समझो कि एनालिसिस कैसे होती है, ये हवाबाजी नहीं करनी, एनालिसिस को पूरा समझना है। देखो ध्यान से समझो, स्टॉक की एक बड़ी रैली आई थी, कंटिन्यूअस रैली। आप जब आज के 5 साल बाद आईएक्स का चार्ट देखोगे, हो सकता है यहां से कहीं ऊपर मिले आईएक्स का चार्ट, तो आप यही देखोगे कि एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन आया था और फिर स्टॉक वापस ऊपर चला गया। आप यही देखोगे 5 साल बाद, आप ये नहीं सोचोगे उस टाइम किस न्यूज की वजह से गिरा था। जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। अगर आज आप इसके चार्ट को यहां से पीछे से देखते हैं, जैसे ये है कोविड वाला और 2018 वाला, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि ये स्टॉक क्यों गिरा था, यहाँ पे क्या रीजन था, यही देखेंगे हाँ देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टेड थे उन्होंने पैसे कमाए। तो ये ध्यान रखना होगा। अब इन करना कहाँ है, मेन कहानी देखिए सारी उसी की होती है। कुछ लोग यहाँ पे ऊपर लेके बैठ जाते हैं 300 पे, जब लेने का नहीं बेचने का टाइम होता है। अब सीखा हुआ नहीं है तो वो बोलेंगे बेचने का टाइम कैसे होता है, कैसे पता चले, उसके लिए वेब एनालिसिस में आओ, मैं सिखाऊंगा कैसे पता चले। यहाँ पे तो कैसे बताऊं, 1 मिनट में तो पता चलता नहीं है। आगे देखो हम इसका डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। डेली चार्ट में यहां पे मैं आपके सामने लगाता हूं इंपॉर्टेंट चीज, ये है 200 दिन का एवरेज। ये देखो 200 दिन के एवरेज की लाइन अभी 144 के आसपास है, जो कि यहां पे बता रही है कि अभी स्टॉक उससे काफी दूर है, बट अटेम्प्ट करेगा वहां जाने की। और जिस हिसाब से अभी कैंडल्स ये फॉर्मेशन हो रही है, लगता है कि ये लेवल्स ज्यादा दूर नहीं होंगे, 140 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा इन फ्यूचर, ये हमें नजर आ रहा है। आगे समझिए इस चीज को, यहां पर मैं आपके सामने मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। हैव ए लुक एट मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे देखिए दोस्तों मैं कुछ लगाता हूं यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लगाई है, वो है कई महीनों का मूविंग एवरेज। ये करीब 50-60 महीनों का मूविंग एवरेज है। यहां पर 50 से 60 महीनों का जो एवरेज प्राइस है, ये वो लाइन है। इस लाइन के नीचे देखो स्टॉक का आना मुश्किल है, और अगर आता भी है तो मेरी बात नोट डाउन करके रख लो, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है जो लोग इस कंपनी में एसआईपी करना चाहते हैं। इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो गया, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम आराम से। देखो पहले हर आदमी सोच रहा था आईएक्स कब लूं, आईएक्स कब लूं, ये सोच रहा था, और वो इन चक्रों में यहां पे फंसा। क्यों फंसा बताऊं, क्योंकि ये तेजी देखी हुई है ना, इनको लगता है बस ले लो, लेते अपने, जैसे यहां से स्टॉक 10 गुना हुआ है तो मेरे लेते भी 10 गुना होगा। अरे भाई 30 रुपए का शेयर 300 हो गया ना, अब तुम 300 पे लेके सोच रहे हो क्या वो 3000 हो जाएगा, मजाक है क्या, कोई मजाक थोड़ी हो रही है यहाँ पे कि हाँ बस हो जाएगा होता रहेगा। अरे नहीं होता है भैया ऐसा, दूसरी जगह देख लो, आईएक्स में करना क्या जरूरी था। लेकिन तब तो हम इस वेव में घुसे और बाद में रो रहे हैं कि यार नुकसान लग रहा है। तो लगेगा, ये सीख है मार्केट की, आपको ऐसे नहीं होता है काम। सीखने का बोलो तो आपके सुई चुभने लग जाती है, सीखा नहीं जाता। क्यों भाई, सीखा क्यों नहीं जाता, सीखना तो पड़ेगा ना, बिना सीखे बिना काम थोड़ी होता है। तो ध्यान से समझिए कि हम तेजी में आओगे तो फिर मंदी का पेन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप एंट्री आप तेजी में कर रहे हो। अब ये समझो कि पहले साइकोलॉजी क्या थी सब इन्वेस्टर की, मुझे बाय करना है, आईएक्स कब लूं कब लूं कब लूं। अब जिन्होंने ले रखा है उनकी साइकोलॉजी पता है क्या है, खुद सोच लो, अपने आसपास जो अपने दोस्त है जिनके पास पोर्टफोलियो में, उनसे पूछ लेना आईएक्स कब बेचूं, भाव आए तो बेच के जाऊं। मेरे से लिखवा लो ये चीज, कहां लिखनी है बता दो। उनकी साइकोलॉजी एक ही है, आईईएक्स से निकलूं कब, क्योंकि मीडिया हाउसेज ने या फिर न्यूज ने आपकी साइकोलॉजी बदल दी कि अब आईईएक्स में कुछ भी हो सकता है, निकलना है मुझे। आपका जो एक कॉन्फिडेंस था वो खराब कर दिया है। मैंने कभी इस कंपनी में अभी काम नहीं किया, आपको पता है इस वेव में काम भी नहीं किया था हमने।
एक बार 150 पे लेके 150 पे ही बेचा था, जिसकी अपडेट मैंने आपको भी दी थी कि मैं बेच रहा हूं। लेकिन मेरा कोई इस कंपनी से कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, साइकोलॉजी बदल चुकी है। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पहले क्या थी, कब लूं, होल्ड करूंगा 5 साल। अब साइकोलॉजी पता है क्या है, यार फटाफट ऊपर आए तो बेच दूं। अगर आपके होल्डिंग में है, पोर्टफोलियो में, मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी साइकोलॉजी भी यही है कि यार आए तो बेचूं, एक बार इससे निकलना है, क्योंकि इसने पेन बहुत दिया है ना। और पेन क्यों दिया है, क्योंकि गलत टाइम पे बाय किया। इंडिकेशन आने पे करते आपको पेन नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन के बिना किया तो पेन हो रहा है। और अब एक ही साइकोलॉजी है, भाव आ जाए तो बेच के निकल जाऊंगा यार, 150-200 मिल जाए तो मैं निकल जाऊं फटाफट, मेरे को नहीं रखना लॉन्ग टर्म। अब वो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप था ना, जो आपको दिया गया था कि लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप बैठ के इसको खाते रहो, अब आप वो मुंह से निकाल चुके हो कि मेरे को नहीं लेना है लॉलीपॉप, ये लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप किसी और को दो, मेरे को निकलना है। लेकिन क्या अब इसमें सही में टाइम आ गया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया। अब मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझना इसको। मैं इसकी एक्सपेक्टेड जो रैली है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पहले आपके सामने वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, जो मुझे लग रहा है क्या होगा आने वाले टाइम में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टॉक के लिए देखो, मेजर हर्डल 155 रहेगा, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार बार। फिर ये भी बताऊंगा कि आज की डेट में जिनके पास है उनको क्या करना है, नहीं है उनको क्या करना है। 155 एक मेजर हर्डल रहने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नीचे में 116 एक सपोर्ट रहने वाला है, ये भी ध्यान रखिए। 116 और 107 भी देखो एक सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है, ये ध्यान रखना आपको। अब इस चीज को समझ लीजिए, स्टॉक क्या कर सकता है। डायरेक्टली यहां से ऐसे वी शेप जाना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना, अब अटेम्प्ट ऊपर की साइड होंगे, जो 140 के आसपास, 45 के आसपास ले जाएंगे, फिर वहां से हल्की डिप, और फिर जब तेजी बनेगी ना, वो तेजी रियल होगी। ध्यान से समझ लीजिए, यहां से स्टॉक में एक 140-45 की एक अपसाइड आने का पोटेंशियल है, वहां से एक हल्के डिप, और फिर जब स्टॉक ऊपर निकलेगा तब वो तेजी रियल होगी। तब रिटेलर्स का फोमो वापस जनरेट होगा कि हमसे छुड़वा लिया, हमसे मिस हो गया है। और यहां पर तो थोड़ा बहुत होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तब बड़ा फोमो जनरेट होगा, और उस टाइम पे न्यूज बाद में आएगी, जो भी पॉजिटिव न्यूज आनी है कि हाँ ऐसा ऐसा इसमें पॉजिटिव हो रहा है, अभी नहीं आएगी वो न्यूज पॉजिटिव, बाद में आएगी। ध्यान रख लेना इस बात को, अगर कोई पॉजिटिव आनी है तो। और ऐसे ही स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट जो वेव थी वो मैंने समझाई है, लेकिन एक चीज समझो कि अब करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। तो देखो, जिनके पास ऊपर से लिया हुआ है, मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं, मानो आपके पास यहां से लिया हुआ है, यहां से लिया हुआ है, यहां से लिया, कहीं से भी लिया हुआ है, और आपका विजन था कि मैं इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं आईएक्स के बिजनेस को समझ के, तब मैं एक बात पूछता हूं, क्या फंडामेंटल कंपनी के बेकार है क्या? जी नहीं, एकदम बढ़िया है। क्या टेक्निकल बेकार है? जी टेक्निकल न्यूट्रल है, बेकार भी नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते। तो अब जब स्टॉक अपने हाई से 64% टूट चुका, बेच के क्या निकाल लोगे? 100 रुपए की चीज थी, वो 36 रुपए आ गई, 64% टूट गया। अब 36 को वापस 100 करने के लिए कौन सा दूसरा स्टॉक देखोगे जो वापस 100 रुपए हो जाए? और उसके लिए आपको 2.5 गुना का अपना प्रॉफिट, 2.5 से 3 गुना का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। कर पाओगे क्या? मुश्किल है ना। सुनो ध्यान से, तो इससे बेटर ऑप्शन ये नहीं है क्या कि अगर ऊपर से कहीं फंसा हुआ है तो क्यों ना यहाँ पे बीओडी किया जाए, बीओडी यानी बाय ऑन डिप किया जाए। राइट और मुझे बताओ आप, सही है या नहीं है स्ट्रेटेजी कि बाय ऑन डिप किया जाए? आ जाए 100 आ जा, 90 आ जा, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेंगे। टाइम देना पड़ेगा, अब टाइम साल, 1.5 साल, 2 साल आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा मिल सकता है। ये पहली स्ट्रेटेजी है जिनके पास होल्डिंग में उनके लिए। सेकंड चीज, जो कहता है मैं फ्रेश बाय करना चाहता हूं, क्या करूं? मैं बता दूं पहले तो, मेरा आज 128 रुपए के भाव पे साफ साफ बता रहा हूं, आईईएक्स मैंने थोड़ा बहुत परचेज किया है। सिंपल डिस्क्लोजर नोट कर लो, अभी 127.30 चल रहा है, 128 पे मैंने कुछ क्वांटिटी परचेज करी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसका 50% मैंने परचेज किया है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, एकदम नोट डाउन करके रख लो। मेरा बताना कोई जरूरी नहीं है ना, मैं आपके प्रति कोई मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं, हर चीज का डिस्क्लोजर दूं, हर बार मैं स्क्रीनशॉट वगैरह आपके सामने पोस्ट करता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं करूं। फिर भी मैं सिर्फ बता रहा हूं 128 रुपए भाव पे मेरी जितनी कैपेसिटी है उसका 50% मैंने आईएक्स ले लिया है। अब बाकी के लिए मैं वेट करूंगा, कभी कोई डिप मिलेगा बड़ा तो लूंगा, वरना जितना मैंने लिया है उसी को मैं राइड करना जानता हूं और मैं कर लूंगा। मैंने 50% ऐड ऑन कर लिया है, मैं आपको साफ साफ बता दूं क्यों किया है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये बहुत अच्छा साइन है। इसको मैं डेली चार्ट पे आपको और दिखा देता हूं। यहाँ पे वाकई में मेरी साइकोलॉजी तो यही कहती है, अगर स्टॉक को गिरना होता अब तक गिर चुका होता भैया, इतना टाइम नहीं लगता है। देखो ये रहा, और जैसे स्टॉक 132 के ऊपर निकलेगा, इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू होगा, जो 140-45 के आसपास स्टॉक को लेके जाएगा। और फिर क्या हो सकता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक डाउन साइड और फिर ऊपर जाने के चांस रहेंगे स्टॉक के लिए। अब यहां पर मैंने 128 रुपए के आसपास कुछ लिया है, क्योंकि मेरा अलर्ट लगा हुआ था कि 128 के पास आए तो मुझे पता चला है। मैंने कुछ क्वांटिटी ली है, कितनी ली है? जितनी मेरी कैपेसिटी है उसकी आधी ली है, बाकी आधी मैं कब लूंगा? मानो बहुत बड़ी कोई गिरावट आती है तो लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। जितनी मैंने ली है मैं उतनी रखूंगा, मुझे पूरा इन्वेस्टेड रहने का कोई शौक नहीं है। जितनी मेरी कैपेसिटी उसका आधा ले लिया है, ये ध्यान रखो। फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैंने बताया है। तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया मैं क्या कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है वो आप देखो। मंथली चार्ट खोला है वापस, ये समझ लो कि क्या बॉटम बना है क्या आईएक्स का? जी नहीं बना। तो क्या पूरा पैसा लगाना समझदारी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आपके हिसाब से आप देखो यार। फंडामेंटल बढ़िया है या नहीं है कंपनी के? जी चकाचक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो
ऐसी कंपनी को 65% करेक्शन पे छोड़ना भी समझदारी है? जी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से हो सकती है। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि यहाँ पे थोड़ा बहुत 50% माल उठा लिया जाए, बाकी हो सकता है कोई बहुत बेकार न्यूज़ आ जाए तो नीचे मिलेगा तो और ले लेंगे। हमारे हाथ में क्या है? रिस्क रिवॉर्ड। हमारे हाथ में न्यूज़ तो है नहीं कि न्यूज़ कब देंगे, ना हमारे चाचा जी कोई न्यूज़ चैनल चलाते हैं कि न्यूज़ चैनल चला देंगे, बताओ न्यूज़ आ रही है, ना IEX के मैनेजमेंट में हमारे कोई घर वाले बैठे हैं, नहीं बैठे ना, तो हमें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा ना, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए 50% उठा लिया, 50% नीचे आएगा तो देखेंगे, वरना इसको राइड करेंगे। थर्ड कंडीशन, जो लोग SIP करना चाहते हैं या बाय ऑन डिप कर रहे हैं या हफ्ते भर में हर 5% की डिप पे या महीने भर के अंदर हर एक फिक्स अमाउंट की कोई SIP करते हैं या बाय ऑन डिप करते हैं, उनके लिए क्या है? मैं होता, अगर मेरे पास मानो पैसा नहीं होता अभी 50% लगाने के लिए, तो मैं होता तो मैं SIP के मोड पे चला जाता, अब चला जाता बिंदास। अब क्यों? आप कभी भी चले जाओ, जब स्टॉक 50-60% टूट गया, आप कभी भी चले जाओ। टाइम कितना देना पड़ेगा? 1 से 2 साल का टाइम देना पड़ेगा, और 155 के ऊपर निकलने पे स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, बुलिश मोमेंटम या बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आने चाहिए। बाकी उस टाइम में फिर अपडेट ला दूंगा, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। SIP वालों के लिए नो टेंशन, ऊपर से पड़ा है, उनको क्या करना है बता दिया। फ्रेश करना चाहते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया, डिसाइड आपको करना है बाकी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो IEX के ऊपर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने 200 रुपए से क्लियरली आपके सामने अपडेट दिया, 200-250 से नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। फिर 150 पे हमने लिया, 150 पे ही बेचा कि अब स्टॉक नीचे आ रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, नीचे जाएगा, चार्ट गड़बड़ बता रहा है। फिर न्यूज आई तो लोग कहने लगे न्यूज आई है इसकी वजह से, तो मेरे को कौन सा IEX का मैनेजमेंट पहले फोन करके बताता है, या मिनिस्ट्री जो बैठी है जो न्यूज पब्लिश कर रही थी मिनिस्ट्री, वो मुझे फोन करके थोड़ी बताएगी, चार्ट ही बताएगा ना, क्योंकि वो उन लोगों को बता देगी जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको पता चल ही जाएगा कैसे भी चलो, और मैं उनको ही फॉलो कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ईजी है। अब मैंने आज इसमें 128 पे कुछ उठाया माल, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मैं वेट कर सकता हूं, मेरा टाइम होरिजन करीब 1 से 1.5 साल 2 साल रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब आई होप आपको सब कुछ चीज़ क्लियर हुई है। अगर किसी टाइप का आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई शंका हो इस स्टॉक में, पूछ सकते हैं आप कमेंट में, लेकिन मैंने सब कुछ आंसर कर दिया है, कोई रहना नहीं चाहिए। ये एनालिसिस सीखनी है, समझना है वेव्स को कैसे लगती है, क्या होता है, उसके लिए वेव एनालिसिस में आओ। 2 महीने में 1 to 1 सिखाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, ट्रेनिंग है प्रॉपर। 2 महीने 1 to 1 मेरे साथ सीखो, लाइव मेरे साथ सीखोगे, और उसके बाद में आप हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का लाइफ टाइम के लिए पार्ट रहोगे, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे मैं चार्ट पोस्ट करता रहता हूं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उसके लिए आपको सिरोदा एंजल ऑफ स्टॉक्स LIC में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वेब एनालिसिस की डिटेल जानने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।